दोस्तों नमस्कार। 2013 में मोदी जी ने कहा था अगर हम पावर में आएंगे तो 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 1 करोड़ रोजगार हम देंगे। ये 2013 का ये आर्टिकल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और अब एक आर्टिकल ये आया है, अगस्त में 1.5 मिलियन लोगों ने अपनी नौकरियां गंवा दी। बेरोजगारी 2% बढ़नी, 2% सिर्फ एक ही महीने में। पिछली एक वीडियो में मैंने बेरोजगारी के बारे में थोड़ी सी बात की थी, आप एक बार वो सुनिए। मैन पावर कम पड़ रही है, इतने बड़े आबादी वाले देश में शायद मैन पावर तो कम नहीं पड़ रही होगी, और अगर मैन पावर कम पड़ रही है तो हायर करो एम्प्लॉयज को। बेरोजगारी का आपकी सरकार में क्या हाल आप जानते हैं। अगर मैन पावर ही मेन प्रॉब्लम है तो आप एम्प्लॉयज हायर करो, नौकरी भी मिलेगी, रोजगार भी होगा। तो बेरोजगारी के ब्लेम सरकार पर लगातार लगते आ रहे हैं। 25 जनवरी 2019 को मोदी जी ने एक ट्वीट किया था। इस ट्वीट में उन्होंने कहा कि ईपीएफओ के डाटा के अकॉर्डिंग हमने 73 लाख लोगों को नौकरियां दी हैं 2017 और 2018 के बीच में। दोस्तों मैं आपको क्लियर कट एक बात बता दूं, यह डाटा बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है। वो क्यों, बताता हूं मैं आपको। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ईपीएफओ सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के डाटा को इंक्लूड करती है। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट हुई उसको ही काउंट करती है, ना कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से। लेकिन अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे हमारे देश की लगभग 93% पॉपुलेशन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करती है, यानी लगभग 40 करोड़ लोग अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं। और ये ईपीएफओ इस अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को काउंट ही नहीं करता, और जिसके बेसिस पर सरकार ने ये ट्वीट किया। मैं आपको एक बार इसका असली काम बता देता हूं, ईपीएफओ का ओरिजिनल हमारे देश में काम क्या और ये क्या काम करता है। दोस्तों ईपीएफओ की फुल फॉर्म है द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉय के नीचे काम करते हैं। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पूरे देश में प्रोविडेंट फंड रेगुलेट करना और उसको मैनेज करना, ये इनका असली काम है। लेकिन ये एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट इनके डाटा पर भी नजर डाल लेते हैं। दोस्तों ये जवाब था कुछ अंधभक्तों के लिए। अब मैं बात करता हूं CMIE की जो रिपोर्ट आई है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। दोस्तों इस साल जुलाई में 399.38 मिलियन लोग नौकरियों पर थे, जुलाई में इस साल। और वही लोग अगस्त में कितने रह गए, 397.78 मिलियन, यानी लगभग 1.5 मिलियन लोगों ने नौकरियां खो दी सिर्फ एक महीने के अंदर। दोस्तों नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट जुलाई में था 6.95% और वो बढ़कर अगस्त में हो गया 8.32%, सिर्फ एक महीने में 2% के करीब बढ़ गया। दोस्तों CMI के डाटा के अकॉर्डिंग जुलाई में 30 मिलियन लोग नौकरियां ढूंढ रहे थे और अब अगस्त में बढ़कर वो लोग 36 मिलियन हो गए हैं, यानी 6 मिलियन लोग और नौकरियां ढूंढना उन्होंने शुरू कर दी है और 2% के करीब बेरोजगारी बढ़ गई है। अब सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में ये बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है। दोस्तों वैसे तो बहुत सारे रीजन है, जैसे सरकार के खराब डिसीजन, लेकिन इनका एक मेन रीजन है, वो है फेलियर ऑफ फार्म सेक्टर। जी हाँ, खेती बाड़ी में कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा है। अब जब कुछ प्रॉफिट खेतीबाड़ी में नहीं होगा तो किसान अपने बेटे को किसान क्यों बनाएगा। और किसान की हालत देश में क्या है, पिछले 9 महीने से आप देख रहे हैं। कभी लाठीचार्ज हो रहा है, कभी उनके साथ कुछ बर्ताव किया जा रहा है, कभी उन्हें खालिस्तानी बोला जा रहा है। जब एक किसान का बेटा किसान नहीं बनेगा तो वो शहर ही आएगा नौकरी ढूंढने के लिए, और आपके लिए वो एक कंपटीशन होगा। अब जो कुछ लोग कहते हैं हमारा किसानी से क्या लेना देना, हम किसानों से नहीं जुड़े हुए हैं, अब आया समझ, मंदबुद्धियों मूर्खों, आया कुछ समझ। कभी भी इतिहास उठाकर देख लेना इंडियन इकोनॉमी का, जब जब फार्म सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया तब तब देश ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। जब पूरे देश की इकोनॉमी माइनस में चल रही थी उस टाइम पर सिर्फ एक फार्मिंग सेक्टर ही ऐसा था जो पॉजिटिव में चल रहा था, जो प्रॉफिट में चल रहा था। लेकिन अगर सरकार किसानों के लिए अच्छे डिसीजन ले, उन्हें इतनी बुरी हालत में ना रखे। अब देखिए, जब किसान को प्रॉफिट नहीं होगा तो उसके नीचे जो लेबर काम करती है वो उसको तनख्वाह कैसे दे पाएगा, उसका घर वो कैसे चला पाएगा जब वो अपना ही घर नहीं चलाएगा। तो वहाँ से वो वर्कर चले जाएंगे। अब खेती में उन्हें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही, खेती उन्हें रोजगार नहीं दे रही है, तो वो कहाँ रोजगार ढूंढेंगे, इंडस्ट्रीज में, कंपनीज में, या और भी जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है उनमें। अब प्राइवेट सेक्टर में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो फार्मिंग सेक्टर की एम्प्लॉयमेंट को, फार्मिंग सेक्टर के लोगों को वो एब्जॉर्ब कर सके, उन्हें रोजगार दे सके।
अब कुछ लोगों का ये भी कहना, अब देश में जो ये बेरोजगारी की सुनामी आई है इसका जिम्मेदार लॉकडाउन है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूं, क्योंकि दोस्तों लॉकडाउन से पहले भी हमारे देश में लगभग अनएम्प्लॉयमेंट का रेट 8% था। 8% बेरोजगारी हमारे देश में लॉकडाउन से पहले भी थी। और जो किसानों के लिए डिसीजन सरकार ने लिए हैं, किसानों की जो आय कम हुई है, किसानों की जो लागत बढ़ गई है, उससे लॉकडाउन का क्या लेना देना है, उसकी जिम्मेदार सरकार की बेकार पॉलिसीज और किसानों के प्रति बर्ताव जिम्मेदार है। और वो जिम्मेदार है अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, बेरोजगारी के लिए। अगर आपके कुछ सजेशन हैं तो जरूर बताइएगा, लेकिन पॉलिटिक्स से दूर होकर मुझे बताइए, क्योंकि मैं भी इस वीडियो को किसी पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहा हूं। देश में जो चल रहा है, जो रियलिटी है, वो ही मैं आपको बता रहा हूं। और ऐसी ही जानकारी अगर आप फ्यूचर में पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। जल्दी मिलूंगा अगली किसी वीडियो के साथ, और मुझे सोशल मीडिया पर आप फॉलो कर सकते हैं, मैं वहां से आपसे रेगुलर इंटरेक्ट करता रहता हूं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, जल्दी मिलूंगा अगली वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।